हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई हरियाणा के रिजल्ट गुरु हरियाणा वाले चैनल पे आप सभी को स्वागत है। भाई आप लोगों को जैसा पता ही होगा, भाई पीछे आपके यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टीईटी मेंस एग्जाम। काहे का मेंस, कैसा मेंस, है ना। कोई मेंस मेंस नहीं था भाई। मतलब ये था कि बच्चों को करना था परेशान। सीएम साहब, आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, या तो आप हाथ जोड़ लो या खतरी से हाथ जुड़वा दो कि भाई बच्चों का भविष्य खराब करना है, या हमसे ही जुड़वा लो हाथ। क्यों पीछे पड़े हो भाई, क्यों मारना चाहते हो हम इन लोगों को भाई। क्या मचा रखा आप लोगों ने ये। टीटी के नाम के ऊपर आपने ग्रुप 56 और 57 में क्या मतलब, आपने मतलब हद कर दी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप लोग तो। मतलब ये है कि पेपर के नाम पे आप लोगों ने जितनी गंद मचाई है, इतना किसी ने नहीं मचायागा, किसी स्टेट ने नहीं। मतलब भाई हद कर रखी है इन्होंने। आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पे देखने को मिला हमें कि भाई जो 56-57 का पेपर हुआ, तो भाई उसमें क्या कुछ हुआ। चलो भाई थोड़ा सा क्या है ना कि एक ओवरव्यू लेके देखते हैं कि भाई क्या कुछ चल रहा है अपने देश में। देश में तो नहीं, अपने राज्य में ही देख लेते हैं भाई क्या कुछ चल रहा है, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ। ये देखो, ये कटिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। टीईटी की मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा हुई शर्मिंदा। भाई शर्मिंदा तो हम हो रहे हैं, हिंदी तो शर्मिंदा बहुत पहले से हो रही है ना, क्योंकि इन लोगों के पास अच्छे लोग ही नहीं है जो पेपर बना सके ढंग से। इन लोगों ने क्या कर दिया बताओ। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग गलत कर रहा, बताओ यार। आवंटित की गलत कर रखी है इन्होंने। नब चोर, भाई नब चोर क्या यार। तुम लोगों को मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल। मतलब डूब मरो तुम लोग। ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक था। ये देखो, स्क्रीनिंग परीक्षा में 78% हाजिरी। ठीक है, हिसार फरीदाबाद में 2 दलाल धरे गए, है ना। मतलब ये लोग अभी भी क्या है, बाज नहीं आ रहे। ये तो धरे गए हैं, जो पकड़े नहीं गए वो अलग हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। भाई यहाँ पे देखो, 3 जो हैं लोग यहाँ पे पेपर लीक करवाते हुए पकड़े गए। तो भाई एडमिट कार्ड बरामद हुए, उनसे सरकारी स्कूल का हेडमास्टर भी आरोपी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टीटी एग्जाम में यहाँ पे देखो, भाई आप लोगों को पता ही होगा कि भाई 5 अगस्त को पेपर होना था ग्रुप 56 का, और 6 अगस्त को पेपर होना था ग्रुप 57 का। लेकिन भाई साहब क्या हुआ, जब कोर्ट ने स्टे लगा दी, स्टे लगाने के बाद खट्टर साहब और जो खत्री साहब है वो रात को ही पहुंच गए। बोले कि भाई सुप्रीम कोर्ट साहब दरवाजा खोलो, खोल दो, दरवाजा खोल दो भाई जल्दी सी। क्यों, पेपर करवाना है। क्यों करवाना है, क्योंकि बालक के मजे लेने हैं। इनने क्या किया भाई, ये पेपर पोस्टपोन्ड हो करवा के, और कब करवा दिया, 7 अगस्त को करवा दिया। अब 56 का पेपर भाई 5 को ना होके 7 को होगा। फिर क्या था भाई, जो बच्चे यहाँ पे परेशान हुए फिर दोबारा हो लेंगे भाई परेशान। बच्चों का क्या जाना। चलो भाई बच्चे परेशान हो लेते, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बिल्कुल सही काम चल रहा था। सारे बच्चे खुश थे कि भाई चलो कोई नहीं भाई पेपर होने लग रहा है। पेपर हो गया भाई 56 का पेपर आया। सभी बच्चे भाई देख के क्या बोले, इतना सरल पेपर, 5वीं लेवल का, 5वीं की क्लास का पेपर बना रखा भाई इन्होंने। यानी इन बच्चों, इनको क्या है ये भी नहीं पता कि भाई किस लेवल का पेपर बनाना। थोड़ा बहुत सीख लो भाई, है एक आधा कोई भाई ऐसा बंदा रख लो जो पेपर ढंग का बनाना जानता हो, है। अरे आप 65 मार्क्स के जो बच्चे हैं उससे ऊपर वाले, उन बच्चों के लिए बिल्कुल लो क्वालिटी का पेपर बना रहे हो। शर्म आया तो है नहीं आप लोगों में। और ऊपर से देखो, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है। जिस कैंडिडेट का एडिशनल लिस्ट में जो नाम जारी हुआ, एडिशनल लिस्ट जारी हुई थी भाई रात को कि भाई इन बच्चों का भी पेपर होगा, वो जो है ना सुबह उनके नाम ओएमआर सीट में कैसे आ गए भाई, क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर उनके नंबर कैसे आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटिंग वगैरह चल रही होगी भाई पहले से ही।
जो एसएससी है इतनी तो ईमानदार नहीं हो सकती ना कि भाई जो ओएमआर सीट है उसमें सभी बालका का नाम छिपवा दे, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई ये इनकम्पिटेंसी दिख रही है गवर्नमेंट की, कि वो चाहती नहीं कि बच्चों को जॉब दे, और जॉब दे तो अपने बंदों को। मतलब ये 7 तारीख को जो पेपर हुआ ना, सबसे ज्यादा हद तो जब हुई जब 7 तारीख का पेपर हुआ, जब ग्रुप 56 का पेपर हुआ दोबारा से। यार आप सोचो 57 वाले क्वेश्चन पेपर में से 42 क्वेश्चन एज इट इज किसमें आए हुए हैं, 7 तारीख के पेपर में आए हुए हैं। अरे डूब मरो यार, तुम लोग पेपर नहीं बना सकते हैं। तुम लोगों ने क्या किया होगा, रात की रात में, जरूरी था इतनी रात में नूकर, मतलब भाई पेपर है बनवान की, जो मनमा वो दे दो हैं। जाकर बोल दिया होगा फोटो स्टेट वाले तय कि भाई तेरा जी माँ आवे वो दे दे पेपर में गाल के, है ना। बड़ी हद कर दी भाई, बहुत मतलब भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये देखो ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। बताओ यार, ये जो कितने सिंपल, ये देखो प्रतिशत के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, प्रतिशत के हैं। तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बालक कर रहे हैं यार, मतलब बहुत खराब माटी कर रखी थी बच्चों की। ये बताओ 32 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 39 और दो एक सवाल और थे, 2-3 सवाल और थे। ये देखो ये सारे सवाल ये सेम, दोनों शिफ्ट, दोनों उसमें आ रखे हैं पेपर में। 42 क्वेश्चन रिपीट हुए, 42 क्वेश्चन। बच्चे आधे घंटे में पेपर करके बैठ गए थे। बताओ ये स्टैंडर्ड है। आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर ले रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर ले रहे हो, और आप लोग 42 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। मतलब शर्मिंदगी की हद कर दी आप लोगों ने। भाई खट्टर साहब या खत्री साहब है, खत्री साहब से मेरी एक परमिशन है हाथ जोड़ के कि भाई आप क्या है अपना पद खाली कर दो, किसी कैपेबल आदमी को बैठा दो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि भाई आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, ठीक है। मतलब बच्चों का भविष्य मत खराब करो। आप लोगों ने 3-3, 4-4 साल से इन बच्चों को घुमा रखा है। जॉब नहीं देनी मत दो, सीधा सीधा बोल दो कि भाई प्राइवेट में लग जाओ, हम नहीं देंगे, हम कैपेबल नहीं है। आप ये बताओ, आपने 5 तारीख को पोस्टपोन्ड करा के 7 तारीख को पेपर ले लिया, रात में कोर्ट खुलवा लिया। तो जो बच्चे पिछले 1 साल से जो बच्चा हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइनिंग के लिए बैठा हुआ है, क्या उसके लिए रात को कोर्ट नहीं खुलवा सकते क्या आप? इतने ही अगर आप 30 मार खा हो तो उसके लिए खुलवा दो। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? या तो इसने दुरुस्त कर लो ना, बालका की जो पावर है वो आपने देखने मिल जाएगी कुछ दिन में। बिना बात ने आप अपनी सत्ता तभी हाथ धो बैठे होगा। और जो खत्री साहब जो आप सोच रहे हो इलेक्शन लड़ने की, मन नहीं लगता कि आप फिर इलेक्शन में जीत पाओगा, क्योंकि आपके लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं दिख रहे आपके। तो कोशिश करो जल्दी जल्दी इन बालका के भविष्य का कुछ कर लो, ठीक है। पेपर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इन बालका के जो भविष्य है उसके साथ मत खेलो। उम्मीद करता हूं कि भाई ग्रुप डी है, आप निष्पक्ष तरीके से लोगे, बच्चों के भविष्य को क्या है अब अंधकार में नहीं धकेलना, उम्मीद करता हूं। और रही बात पेपर कैंसिल होने की, भाई जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई पेपर कैंसिल होगा, भाई देखो सीधी सी बात आपको मैं बता दूं कि भाई सीईटी तो है, इसके कैंसिल होने के भाई 33% चांस है, क्योंकि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन है वो रिपीट होके तो भाई कैंसिल हो। हाँ, इससे क्या है 56 वाले जो है 56 कैटेगरी के, जो 56 का जो कैटेगरी है ग्रुप है वाला पेपर का क्या है
कैंसिल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन 57 वाले हैं उसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जिन बच्चों के, और रही बात कट ऑफ की, तो भाई 75 प्लस जो भी बच्चे हैं, हालांकि कट ऑफ क्या है 80 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि इतना वाहियात लेवल का पेपर बना रखा था कि बहुत सारे बच्चों ने 80-80 नंबर भी मारे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई 75 से अबाउ जो बच्चे हैं के होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कोशिश करें वो लोग अपने क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या फिर जो भी ये हैं उनको प्रॉपर तरीके से रखें। आने वाले टाइम में क्या है उनको कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। तो बेस्ट होगा कि आप लोग अपनी क्या है तैयारी तो है तैयारी रखें। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो ग्रुप डी वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहे, और हरियाणा वाले जो एग्ज़ाम है कि भाई देखो उम्मीद रखना तो भाई बिल्कुल ही, मैं तो यही कहूँगा उम्मीद रखना भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 3-4 साल से जो बच्चों को घुमा रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, ताकि भाई ये लोगों तक क्या है भाई ये गलत मैसेज ना पहुँचे कि भाई उनके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही। ठीक है, मिलते हैं भाई आपको। भाई चांसेस जो है कैंसिल होने के भाई ना के बराबर है, डिप्टी सीएम ने भी बोला है भाई उसके कैंसिल होने के जो चांसेस है बहुत ही कम है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर।